राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। और ठीक ऐसे ही प्रश्न बिहार के बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मित्रों, यहाँ पे फ्रैक्शन का कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड है। बोर्ड मास आप लोगों को पता होगा, यानी कि कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट से पहले होता है, यानी ब्रैकेट को हटाना का मतलब ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक अपना एक फ्रैक्शन है। ठीक है, और फ्रैक्शन में सबसे पहले इस पर ब्रैकेट को हटाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर वाले जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 43/6 माइनस 1/2 माइनस 1/3। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 43 और यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 2, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 38/6। ठीक है, अब 38/6 इतना का आ गया। अब यहाँ पे 1 गुने 5 है, उसे भी ले लो 1 गुने 5। तो अगर इसे काट दो, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो 19 और 3 यानी 19/15। अब 19/15 यहाँ तक की वैल्यू आ गई। यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी? 38/6। और यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई? 19/15। अब मित्रों, यहाँ तक इस 19/15 को इससे घटा, जैसे कि यहाँ पे 5 × 2/3 माइनस 19/15। इसको थोड़ा सॉल्व करो, क्या आएगा? 17/3 माइनस 19/15, ऐसा ही कुछ आएगा। तो अगर 3 और 15 का एलसीएम लेते हो तो मित्रों 15 ही आएगा। और यहाँ 85 और माइनस 19, यहाँ पे कुछ मेरे अकॉर्डिंग 15 में से 9 गया 6 और यहाँ 7 में से ये गया 6, 66/15 आएगा। तो ये 66/15 किसका वैल्यू हो गया? अब यहाँ तक की वैल्यू 66/15 हो गई। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे ए है। धीरे धीरे एक एक करके करते चलो। 3 1/4 और यहाँ तक की वैल्यू 66/15। इसको आगे सॉल्व करोगे 13/4 प्लस 66/15। अगर इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 60 आएगा। और 15 13 कितना हो जाता है? 150 और 45, 195 प्लस 15 चौक 60 और 60 से 66, तो 4 छक 24 और 4 छक 24 264। 195 प्लस 264/60 ये आ जाएगा मित्रों आपको 5 4 9 और 9 6 15 और 9 6 15 और 1 2 3 459/60। यानी कि अब यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आ गई कितनी? 459/60। अब यहाँ पे क्या है? अगला स्टेप 8 1/3 माइनस 459/60। इसको सॉल्व करो। 25/3 माइनस 459/60। एलसीएम क्या आएगा? यहाँ 60, 25 20 से 500 और माइनस 459, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 41/60। यही अपना आंसर होगा। तो यहाँ तक अगर सॉल्व कर दे तो 41/60 यही अपना आंसर होगा। ठीक है, ये बोर्ड मास से रिलेटेड है। सबसे पहले यानी ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम निकालने का मूल फंडा क्या है, मूल मंत्रा क्या है कि आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना चाहिए। अब मान लो यहाँ अगर ऑपरेशन करते टाइम प्लस को माइनस कर दूँ या माइनस को प्लस कर दूँ तो हमारा आंसर अलग आ जाएगा और इन्हीं दिए गए किसी ऑप्शन में से वो आ जाएगा। तो जो
क्वेश्चन सेटर होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो कोई एक ऑप्शन आपका इसमें से मिल जाएगा, इसलिए उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में। तो कुछ फ्रैक्शन ए रहा 11/18, 3/4, 5/12, 17/24। Arrange these fraction in असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मित्रों जब ऐसे प्रश्न आए तो डिनोमिनेटर में जो हो उसका एलसीएम ले लो। तो डिनोमिनेटर में क्या है 18, 4, 12, 24, इनका एलसीएम ले लो। जब आप इनका एलसीएम लोगे, पिछले सेशन में मैं आपको एलसीएम कैसे लेना है वो अच्छी तरीके से सिखा दिया हूं। तो इसमें एलसीएम लेने के लिए आप लोग क्या करोगे, ऐसा एक नंबर लेना है जो कि इन सारे से कट जाए, ठीक है। और स्टार्ट करो 24 से, यानी कि 24, तो 24 नहीं हो सकता है क्योंकि 18 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 48 ले लो, 48 अगेन 48 नंबर को 18 डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब 24 थे या 72, अब 72 देखो, क्या 72 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि 18 से 72 कट जाएगा, 4 से 72 कट जाएगा, 12 से 72 कट जाएगा और 24 से 72 कट जाएगा। इसलिए एलसीएम इन चारों नंबर का 72 आया, ठीक है। अब जब ये आ जाए तो अब फ्रैक्शन को देख लो। फ्रैक्शन हमारा क्या है 11/18, इसको 72 से गुना कर दो, एक कितना आ जाएगा 44। फिर देखो 3/4, 72 से गुना करो, 18 54 आएगा। अब 5/12, 72 से गुना करो, ये 6 से कटेगा, 30 आ जाएगा। अभी तक सबसे छोटा यही 30 ही दिख रहा है मुझे। 17 को 24 यहाँ से 72 से गुना करो, 30, ये 51 आएगा। यानी कि ये 30 जो आया, यानी कि 5/12 सबसे छोटा होगा। तो 5/12 को सबसे छोटा लिखो असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद देखो 30 से ज़्यादा क्या है 44, 44 वाला फ्रैक्शन क्या है 11/18, तो 11/18 लिखो। अब इससे ज़्यादा कौन है 51, तो 51 का फ्रैक्शन क्या है 17/24, ठीक है। तो लास्ट कौन सा बच गया अपना 3/4। उस फ्रैक्शन को हमने अरेंज कर दिया और ऑर्डर इसका कुछ इस तरह से बैठेगा। नोट कर लो जल्दी से। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम हो, प्रश्न अच्छा ही आता है। अच्छा मतलब इन द सेंस बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं और बोलते हैं कि प्रश्न बेकार आ गए। अगेन फ्रैक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसमें हमें कुछ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे आ जाओ, पहले लिखते हैं कौन सा फ्रैक्शन क्या है। 2/7 डिवाइडेड बाई 5/7 ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट में ही है, फिर यहाँ से प्लस ब्रैकेट
1/8 डिवाइडेड बाई 5/4 -1/4। इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये लो ऑप्शन लिख लो आप लोग, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7। ठीक है, अब देखो सॉल्व क्या करना है, मैं यहीं इसके नीचे ही सॉल्व करता हूँ। अगर यहाँ पे 2/7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, पक्की बात है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन दोगे तो उसके ठीक आगे वाला यानी कि उसके राइट साइड वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, -1/4। अब इनको सॉल्व करोगे, एक कट गया, 4 से एक कट गया, बच गया यहाँ पे 2/5 प्लस 1/10 और -1/4। अब आगे इनको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 4 + 1 -1/4। यहाँ पे 5/10 होगा -1/4। 5/10 को आप 1/2 लिख सकते हो और -1/4। अब 1/2 में से 1/4 घटाओगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, नहीं बिलीव तो ऐसे कर लो और एक एक्शन ज़्यादा कर लो, 4 यहाँ पे 2 और 1, देखो यही आया ना, तो 1/4 अपना आंसर होगा। ठीक है, बस इतना सिंपल सा लेवल होता है BSSC इंटर लेवल एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वो हमें बताना है। ऑप्शन आपको है मिला हुआ 26, 28, 30, 32 में। तो जब ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा जब भी एक्सप्रेशन है, देखो एक्सप्रेशन पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 1/5, 6 2/5 प्लस 7 3/5 प्लस 8 4/5, ऐसा जब भी दे तो इसको एक्सपेंड करना आप लोग। जैसे 5 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 1 + 5। ठीक ऐसे ही यहाँ 7 + 3/5 प्लस 8/4/5। अब यहाँ पे जैसे 5 6 7 8 है, उसे आप एक साथ कर दो, 5 6 7 8, तो क्या होगा, 5 6 11 7 18 8 26। अब यहाँ पे जो है 1/5, तो सबका एलसीएम तो 5 ही आएगा ना। अब ऊपर में क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन। 26 + 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10, 10 को 5 से काटेंगे तो 2, यानी कि 28 आएगा। ऑप्शन में देखो 28 कहीं है, हाँ ये रहा 28। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डेसिमल से रिलेटेड है। डेसिमल का एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसे आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 7135, ठीक है। और ऑप्शन जो है वो आपको कुछ इस तरह से है, 795/111, 793/111, 792/111, 972/111, ठीक है। चलो, इसमें एक कंसेप्ट आप लोग सीखो। जब कोई डेसिमल के फॉर्म में ऐसे हो, A, B, C ऐसे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये रेकरिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है? रेकरिंग। जो ए साइन है इसका मतलब होता है रेकरिंग, ए साइन। इसका मतलब क्या होता है? ये चीज़ रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे BC के ऊपर ए कर दिया, तो यानी कि ये रिपीट कर रहा है, BC 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 ऐसे रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ए आ जाए तो आप लोग क्या करना, आप लोग वैसे में क्या करना है, ये जो टोटल है इसको लिख डालो, ABC। अब ABC में घटाना क्या है? जो रेकरिंग, जिस पे रेकरिंग साइन नहीं है, ए, और जितने डिजिट पे रेकरिंग वाला है, यानी BC पे रेकरिंग वाला है, तो कितने डिजिट है? 2, तो नीचे 99 से भाग कर देना है। बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, फिर से लिख लो, ए डेसिमल BC का रेकरिंग। तो इसको हटाने के लिए ऐसे करते हैं, तीनों को गुना कर देते हैं ABC में और घटाते हैं जिस पे रेकरिंग साइन ना हो, और नीचे डिवाइड करते हैं BC यानी रेकरिंग, जिस नंबर पे रेकरिंग साइन हो, और देखना है कि कितने डिजिट का है। तो BC यहाँ 2 डिजिट का है, तो 2 बार 9 लिखना है, ठीक। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे ABCD, अब यहाँ पे BCD रेकरिंग है, तो डरने की बात है नहीं, ABCD लिखना है और घटाना है क्या इसमें? A, जो यहाँ पे नन रेकरिंग है, और डिवाइड क्या करेंगे? जो रेकरिंग वाले में जितने डिजिट है उतनी बार 9 कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे अब यहाँ पे 0, AB कर दे और यहाँ पे रेकरिंग है, तो फिर क्या है? डरने की कोई बात नहीं है। 0AB का मतलब तो क्या हो गया? AB माइनस यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 9। बस इतनी बात आप लोग ध्यान से याद रखो, इसे बक्सा में डाल के याद करो। अब आइए सॉल्व करते हैं। एक कंसेप्ट पता लग गया आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है? 7135135 का रेकरिंग। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 7135 और घटाएंगे क्या? 7, और नीचे किससे डिवाइड करेंगे? 3 टाइम्स 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7128 और डिवाइडेड बाई 3 टाइम 9। अब यहाँ देखो, नीचे यहीं से हमको लग गया कि किससे हमको भाग करना चाहिए। नीचे 111 है तो 9 से कटेगा, ये 111। अब 9 से यहाँ पे क्या होगा? 9 8 जा 72 होता है, तो आप लोग क्या लोगे? 9 7 जा 63, तो 63 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 82, यानी कि 9 9 जा 81, 1872, यानी कि अपना रिजल्ट आ गया 792 डिवाइडेड बाई 111। ये ऑप्शन देखो कहाँ पे? ए वाला है, नोट कर लो। मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसे आप लोगों को याद करना है। अब मिटा देता हूँ, इसे मैं रहने देता हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, the value of
1.23। अब 23 के ऊपर क्या है, रेकरिंग का सिंबल है। 86 के ऊपर भी रेकरिंग है, प्लस 0.29 इसके ऊपर भी रेकरिंग है। इज इक्वल टू, लो भाई ऑप्शन लो, जीरो 0.65 और 65 का रेकरिंग, बी में 0.65, सी 0.65 सी का रेकरिंग, 6 का रेकरिंग, और डी में क्या है 0.665। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे देखो इस सॉल्व करना है 123। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चलो इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके ठीक नीचे से 123 माइनस 1/2 बार 9। यहाँ पे 86, क्योंकि जीरो घटाएंगे तो 86 ही आएगा। ठीक वैसे ही 29 में जीरो घटाएंगे तो 29 ही होगा, नीचे 99 होगा। अब इसे सॉल्व करो, 99 यहाँ पे क्या होगा 122 माइनस 86 प्लस 29। अब 122 माइनस 86 प्लस 29 क्या होगा, सबसे पहले 122 प्लस 29 क्या होगा, 2 9 11 और 151 माइनस 86 अपॉन 99। आगे सॉल्व करो, 11 में से 6 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 65/99। ठीक है, सॉरी 95 नहीं 99 है, 65/99। अब ये वाला देखो 65/99, यानी इसे हम 0.65, अब 65 के ऊपर रेकरिंग साइन डाल सकते हैं। अब इसको इतना लाया जा सकता है तो इसको भी इतना लाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन बी यहाँ से आ जाएगा। 4 क्वेश्चन और कराने हैं, 8 मिनट का टाइम लगेगा और सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन पे जितना प्रैक्टिस हो सके आप लोग प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 7, डेसिमल से है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 0.05 इंटू 0.005 इंटू 500 इक्वल टू क्या आएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिले, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, इसको आप पावर के टर्म में लिख लो। जैसे कैसे, जैसे 5, यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 10 का पावर -1, 5 इंटू 10 का पावर -2, इस वाले टर्म को, इसको 5 इंटू 10 का पावर -3, और यहाँ पे क्या लिखोगे 5 इंटू 10 का पावर 2, यानी ये 500 के बराबर होगा। 10 10 से 100 और 100 इंटू 5 500। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 का पावर 2 से 10 का पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर 10 का पावर -2 है, इसका मतलब हो जाता है 1/10 का पावर 2। ठीक है, और यहाँ ऊपर में भी 10 का पावर 2 है ही, तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना। तो ए और ए कैंसिल आउट हो गया। अब गुना करो, यहाँ पे 5 5 25 125 625, ये कितना आ जाएगा 625, और इंटू 10 का पावर -4, -1 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा -4। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 5 एक और छूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3125 इंटू 10 का पावर -4। अब -4 का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझाया, ये नीचे आ जाएगा 10 का पावर 4, मतलब 3124 के नीचे 3124 अगर 10 का पावर 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 डिजिट ही है, 1 2 3 4,
यानी 4 डिजिट पहले हमें डेसिमल लगाना होगा 1 2 3 4। तो ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ठीक ऐसे ही होगा, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने का तरीका हमें पता होने चाहिए कि कैसे हम इसे आसान से आसान तरीके से सॉल्व कर पाए। ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, 5 25 125 625 और 625 से 5 3125 और डेसिमल कितना है। पहले तो सबसे पहले इस डेसिमल को हटा दो तो बचा डेसिमल कितना 1 2 3 और 4 डेसिमल यहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग कर सकते थे, वैसी कोई बड़ी बात थी नहीं। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444 माइनस 20। मित्रों जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, डेसिमल वाले को एक साथ इकट्ठा कर लेना। कैसे, बात नहीं समझ में आया, यहाँ देखो कैसे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या करोगे 0.44 ऐसे, यहाँ पे 44 प्लस 0.4, फिर यहाँ पे 4 प्लस 0.04 प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पे इनको एक साथ इकट्ठा कर लो, जैसे 4 4 8 8 और 44 कितना हो जाएगा 52 और 4 56 और 56 और 444 500 आएंगे, 500 माइनस 20 और प्लस इन डेसिमल वाले को आओ यहाँ पे एक साथ इनका ऑपरेशन करते हैं, 0.44 0.44 0.4 0.04 3 ही है शायद, 1 2 और 3। ठीक है, तो इनको सॉल्व करो, 4 4 8 और यहाँ 8 और डेसिमल में यहाँ 0 यानी 0.88। एक स्टेप और आगे बढ़ो, यहाँ पे 480 प्लस 0.88, देखो कितना आसान बन गया, तो 480.88। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बैंकिंग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे ऐसे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन करके बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। बस तरीका अप्रोच से ही होना चाहिए। और ठीक एक और ऐसा क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। इसे मैं मिटा देता हूं आप सबको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 1 प्लस 1 2 3 1 डेसिमल 1 2 3 प्लस 11 डेसिमल 2 3 प्लस 112 डेसिमल 3। अब इसके आगे क्या आएगा, ठीक वही अप्रोच लेना है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस 0.123 प्लस 11 प्लस 0.23 प्लस 112 प्लस 0.3। आगे सॉल्व करो, 1 और 11 12 और 112 क्या हो गया 124। और यहाँ पे डेसिमल वाला टर्म क्या है 0 1 2 3 0 2 3
0.03। डेसिमल वाले को यहाँ एक साथ इकट्ठा कर लो, 0.123, 0.23, 0.3, यहाँ 3, 5, 1, 2, 3, 6, तो यहाँ पे 124 प्लस 0.653। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 124.653, यही अपना उत्तर आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब एक और क्वेश्चन आज के सेशन में, मैं सिर्फ अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद इस सेशन को कंक्लूड करना है। ना अब आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लैंग्वेज के टर्म में है, तो आपको लैंग्वेज में लिखा देता हूँ क्या सेंटेंस है। आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 1/5 are aged below 5 years, sorry, below 8 years. Of the remaining 2/5 are above 8 years. अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। What fraction of the students are exactly 8 years of age? ऑप्शन लिख लो। 12/25, 2/5, 4/5, 9/25। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। देखो, एक ग्रुप है, मतलब बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, और उस बच्चों के ग्रुप में सारे विद्यार्थी हैं, तो उसमें 8 साल के बच्चे हैं उस ग्रुप में 1/5, जितने भी है उसके 1/5 8 साल से नीचे के हैं। अब 8 साल से नीचे वाले हिस्से को हटाने के बाद जो 2/5 उनका हिस्सा है वो 8 साल से ज़्यादा का है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 8 साल के कितने बच्चे होंगे। पहली बात तो जितनी संख्या है उसमें 1/5 8 साल से कम के नीचे वाले हैं। अब 1/5 हिस्सा निकालने के बाद जो संख्या बचता है उसका 2/5 8 साल से ज़्यादा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली भाई 8 साल के कितने बच्चे हैं। मतलब 8 साल से कम वाले बच्चों की संख्या बता दी गई, मतलब हिंट्स दे दी गई। 8 साल से ज़्यादा के बच्चों की हिंट्स दे दी गई। तो हमें एक्चुअल में पूछा जा रहा है कि 8 साल के बच्चों की, 8 साल वाले जो एग्जैक्टली 8 साल के एज वाले बच्चे हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा। और फ्रैक्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन से हमें बताना है। मित्रों, जब ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देना तो आपको क्या करना है, एक वैसा संख्या निकालना है जो कि दोनों फ्रैक्शन से इजीली कट जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक एलसीएम ले लो या कोई संख्या ले लो, या हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हम अपने
कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं कि ताकि वो आसानी से कट जाए। तो यहाँ पे 5 है तो हम 25 लेंगे, ठीक है, 5 है तो हम 25 लेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 25, ठीक है। अब 25 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एजेड बिलो 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में क्या है, इसी का 1/5 यानी कि 25 इंटू 1/5 यानी कि 5 विद्यार्थी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 8 साल से कम है, 8 साल से कम है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट अब कितने हो गए, रिमेनिंग स्टूडेंट, अब रिमेनिंग स्टूडेंट में वैसे स्टूडेंट आएंगे जिनका एज 8 साल से ज़्यादा हो और एग्जैक्टली 8 साल हो। तो 25 - 5 20। अब फिर पूछा जा रहा है ऑफ द रिमेनिंग 25 आर अबव 8 ईयर्स। तो अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, एजेज अबव 8 ईयर्स। तो उसका फ्रैक्शन क्या है, 2/5। किस पे निकालेंगे, 20 पे। 5 चौका 20, 8। यानी कि 8 साल से कम बच्चों की संख्या 5 है, 8 साल से ज़्यादा बच्चों की संख्या 8 है। यानी कि अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एग्जैक्टली 8 ईयर्स ऑफ एज। तो हम यहाँ पे अब क्या बताएंगे बच्चों, स्टूडेंट्स whose ages are exactly 8 ईयर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो 25 टोटल है और माइनस 8 साल से कम वाले की संख्या 5, 8 साल से ज़्यादा की संख्या 8, घटा दे 12। यानी 12 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एज एग्जैक्टली 8 होगा, लेकिन हम लोगों से ये फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, 12 बच्चे जिनकी एज एग्जैक्टली 8 साल है, कितने बच्चों में, 25 टोटल नीचे आएगा, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो मित्रों ये आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने डेसिमल एंड फ्रैक्शन को पढ़ा और इसके 10 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से थे, जिसमें डेसिमल्स के थे और फ्रैक्शन का था, और इसे हम आसानी से कैसे सॉल्व करें, इनको मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच सही लेना है उसके विषय में आज हम लोगों ने जाना। तो मित्रों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।